हेलो क्लास 10th। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम भाई बहुत नजदीक आ चुके हैं, तो अब ऐसे में आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे कौन से सवाल करूं जिन सवालों को करने से मेरे 95 प्लस कंफर्म हो जाएं। तो भाई अगर आप लोग अपने बड़े भाई बहनों से पूछें या फिर अपने मम्मी पापा से पूछें, अपने ट्यूशन टीचर से पूछें या फिर अपने स्कूल टीचर से पूछें, किसी से भी पूछ लो भाई, सब लोग एक ही राय देंगे और वो कहेंगे कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर ले। और अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोगों को ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, आप लोगों को इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है, आपको इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पीडीएफ भी मिल रहा है, इवन आप लोगों को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मार्क वाइज वीडियोस मिल रही हैं। यानी कि अगर किसी चैप्टर के किसी टॉपिक की अगर आपको ये देखने हैं कि 1 मार्क के क्वेश्चंस कैसे हैं, तो आप वो भी आकर के देख सकते हैं। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ एक जगह पर, द वन एंड ओनली कैल्विन लाइव ऐप। इस ऐप का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों, तो जल्दी से जाकर के ऐप को डाउनलोड करें। स्टोर वाले सेक्शन में जाएं बच्चों, स्टोर वाले सेक्शन में आपको सबसे पहले ही नंबर पर पीवाईक्यू दिख जाएगा। पीवाईक्यू में जाएं, एक्सेस करें, सारी की सारी वीडियो 140 से भी ज्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किए हैं, और उसी के साथ 140 से भी ज्यादा आप लोगों को पीडीएफ भी वहां पर मिल जाएंगी। सो इंतजार किस बात का है बच्चों, जल्दी से कैल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड करिए और शुरू करिए तैयारी जीत की। 95+% लाना आपका ही नहीं हमारा भी मिशन है, आप लोगों को 95+% दिलाना। हाय लर्नर्स, दिस इज गौरव शर्मा, वेलकम टू केल्विन। और अब आ गए हम अपने अगले टॉपिक पे, यानी कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। देखिए टॉपिक तो वही है जो हमारा 2 मार्क्स वाला था, लेकिन सवालों का जो वेटेज है वो बढ़ गया है। यानी कि वहां पर हमने देखा कि किस तरह से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए थे, और यहाँ पे वही कुछ आपको सवाल मिलेंगे, लेकिन 3 मार्क्स में कैसे पूछे गए हैं वो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। अगर आपने 2 मार्क्स वाली वीडियो वो पूरी देखी है और उसमें आपने क्वेश्चंस को अच्छे से देखा है, तो आपको यहाँ ज़्यादा परेशानी नहीं होगी समझने में, आप बहुत आसानी से उसको समझ जाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे इसमें कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो वही आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं भी ज़्यादा इसमें वक्त आप लोगों का नहीं लेके जल्दी से इसमें आपको सिखाऊंगा कि किस तरह के सवाल जो है वो पूछे गए हैं 3 नंबर में इन टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि 2017 में सवाल आया था, और ये सवाल मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा, क्योंकि इसमें देखिए 3 पार्ट में 3 चीजें पूछी गई हैं। जैसे कि नंबर 1 पार्ट कहता है कि व्हाट हैपन व्हेन एक्सीडेंटली प्लानिरिया गेट्स कट इनटू मेनी पीसेस। तो क्या होगा जब प्लानिरिया एक्सीडेंटली एनी हाउ कट हो जाता है किसी पीसेस में, और जितने पीसेस में वो कट होगा, जितने भी पीसेस में वो कट होगा, उतने ही नए ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करेगा उन पर्टिकुलर अपने पार्ट्स के साथ, है ना जी। उन पर्टिकुलर अपने पार्ट्स के साथ उतने ही ऑर्गेनिजम्स को जो है वो बना देगा। यानी कि अगर ये 3 पार्ट्स में ब्रेक होता है तो यहाँ 3 प्लानेरिया जो है वो बनेंगे। ब्रायोफाइलम लीफ फॉल्स ऑन द वेट सॉइल। जब वेट सॉइल पे बढ़ेगी ब्रायोफाइलम की लीफ, तो वो एक बर्ड को आउटग्रोथ करने में अपना रोल प्ले करेगी। एंड मैच्योरेशन स्पोरेंजिया ऑफ राइजोपस बस्ट। तो बस्ट जब होगा, मैंने अभी आपको प्रीवियस उसमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में भी हमने डिस्कस किया कि जब वो स्पोर्स में से स्पोर्स बाहर आने लगते हैं या बस्ट हो जाती है ये, तो बस्ट होने पे हमें कैसा देखने को मिलता है, बस्ट होने पे ये बाहर आने लगते हैं, उस पार्ट से बाहर आने लगते हैं और ये और ज्यादा ग्रो करने लगते हैं, राइट। यही कुछ कंडीशन आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो प्लानेरिया एक्सीडेंटली कट्स इनटू मेनी पीसेस, देन ईच पीस ग्रो इनटू द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। दैट प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। उसके बाद जब ब्रायोफाइलम लीव्स फॉल्स ऑन द वेट सॉइल, द बर्ड्स प्रेजेंट इन द नॉचेस अलोंग विद द लीफ मार्जिन डेवलप इनटू न्यू प्लांट। ग्रोइंग होगी, वही जो हमने डिस्कस किया था कि कैसे पेरेंट बॉडी से उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, और जब वो एक पॉइंट पे आके मैच्योर हो जाएगी तो वहां से वो डिटैच्ड हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नहीं, नॉट दैट इज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वहां पे वो डिटैच नहीं होगी, इसको हम आर्टिफिशियल वे में किस तरह से ग्रो कराते, दैट्स माय मिस्टेक अ लिटिल बिट। सो हाँ, यहाँ पे क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बात हो रही है, तो वो दूसरी कंडीशन है, ये थोड़ी सी अलग कंडीशन है। चलिए, तो ब्रायोफाइलम लीव्स फॉल्स ऑन द वेट सॉइल, द बर्ड्स प्रेजेंट इन द नॉचेस अलोंग द लीफ मार्जिन डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। आपने देखा है लीफ का एग्जांपल उसमें। Sporangia rhizopus contains cells spores that can eventually develop into new rhizopus individuals when it bursts on the maturation। तो जैसे ये बर्स्ट होंगे मैचुरेशन में, तो उसमें से नए जो राइजोपस है वो बनने लगेंगे। ये चीज इसमें सिर्फ यहाँ पे पूछी गई है। अगला सवाल 2017 में जो पूछा गया है, और ये क्या कहता है, डिस्क्राइब रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स इन राइजोपस। स्पोर्स इन राइजोपस सेम वही आपको डिस्क्राइब करना है इसमें, लेकिन 3 मार्क्स में 3 चीजें इसको। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए
कि इसको फेवरेबल कंडीशन चाहिए, इसको फूड चाहिए और एक टेम्परेचर चाहिए जो इसको ग्रो कराने में हेल्प करेगा। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये याद रखेंगे तो बेहतर तरीके से आप उसको लिख पाएंगे। राइजोपस एक फंगस होता है, तो फंगस राइजोपस रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, वी नो दैट इज अ मोड ऑफ asexual reproduction. So during the growth of rhizopus, a small rounded bulb-like structure जिसके अंदर sporangium जिसको आप बोलते हैं, जिसके अंदर spores जो है वो present होते हैं। That is here they have the rhizoids यहाँ पे present होती हैं, और ये नेटवर्क जो है एक हाइफे का लॉन्ग नेटवर्क इसमें देखने को मिलता है, इरेक्ट हाइफे जिसको आप कहते हैं। So that is the small round the bulb-like structures developed at the top of this erect hyphae. So that is the erect hyphae region, and that one is the bulb-like structure जिसके अंदर spores जो हैं वो present होते हैं, जिसको आप sporangia के नाम से भी जानते हैं। Inside each sporangium, that is a sporangium. Inside each sporangium, nucleus divides several times. Nucleus divide करता है continuously, and each nucleus gets surrounded by a little amount of cytoplasm to become spore. Large number of spores are formed inside each sporangium. यहाँ spores present होते हैं इसके अंदर, बहुत large number, ठीक है, बहुत large number spores present होते हैं, yes. So after some time sporangium burst, जैसे burst होते हैं तो बाहर ये air के contact में आ जाते हैं और बहुत rapidly जो है ये बढ़ने लगते हैं और ज़्यादा। So when these spores land on the food or soil under favorable conditions, ये key point आपको इसमें याद रखना है, under favorable conditions, so they germinate into new individual, आगे जाके वो एक नए इंडिविजुअल में बन जाता है या फिर डेवलप हो जाता है। तो तीन चीजें अंदर फेवरेबल कंडीशन में मैंने आपको बताई यहाँ पे, जिसमें आप फूड या न्यूट्रिशन, टेम्परेचर और फेवरेबल कंडीशन का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे और डायग्राम के थ्रू भी आप इसको अपने आंसर को ये लिख के सपोर्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में जो पूछा गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ऊपर, अभी हमने बात की 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में, स्टेट 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। चलिए देखते हैं कि क्या इसके एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो बात की गई है एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, 2 एडवांटेज बताने। जैसे कि हमने प्रीवियसली बात की थी कि बहुत क्विक और रैपिड एक्शन होता है ये, और एग्जैक्ट पेरेंट जैसा बनाने में हेल्प करता है ये एक यंग वन को। तो डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ द पेरेंट प्लांट कैन बी प्रिजर्व थ्रू, ये हमने बात की थी, थ्रू द जनरेशन हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं जो भी हमें डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए। हमने वहां पे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी बात की थी, कुछ वैसे ही हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है। सीडलेस प्लांट्स कैन बी ग्रो थ्रू द मेथड्स लाइक डिसएडवांटेज ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, लाइक ये देखिए, ये इसमें सीडलेस प्लांट्स कैन बी ग्रो थ्रू दिस मेथड, जैसे कि आपने सीडलेस प्लांट में यहाँ बनाना के बारे में हमने वहां पे बात की थी, राइट। प्लांट अब डिसएडवांटेजेस जैसे इसमें बोले गए हैं, तो डिसएडवांटेजेस में क्या बताएंगे कि प्लांट्स प्रोड्यूस बाय दिस मेथड possess less vigor, are more prone to disease, less vigor and more prone to disease, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। प्लांट प्रोड्यूस बाय दिस मेथड शो नो जेनेटिक वेरिएशन, बहुत ज्यादा हमें जेनेटिक वेरिएशन इसमें देखने को नहीं मिलती, एंड दे आर प्रोन टू डिजीज, राइट, ये चीज ध्यान रखिएगा, दे आर प्रोन टू डिजीज। ये सिंपल से 2 इसके डिसएडवांटेजेस हैं जो कि आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में जो पूछा गया है, व्हाट इज मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन की डेफिनेशन आपको देनी है इसमें। हाउ डज इट अकर्स इन एन ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सप्लेन ब्रीफली, नेम द ऑर्गेनिज्म व्हिच एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक एग्जांपल आप इसमें प्लाज्मोडियम का दे दो, एक एग्जांपल आप इसमें यहाँ पे प्लाज्मोडियम का दे दो, और डेफिनेशन मल्टीपल फिजन की कैसे कॉपीज बनती हैं उसमें, जैसे कि हमने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। सो मल्टीपल फिजन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 1 बात, एंड मैनी इंडिविजुअल्स आर फॉर्म, इसके अंदर बहुत से इंडिविजुअल जो है, मैनी इंडिविजुअल जो है वो फॉर्म होते हैं। कहाँ से, एक सिंगल पेरेंट इनफ है इसमें बहुत सारे अपने ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए, ठीक है जी, ये चीज समझ आई। एंड तो उसमें डेफिनेशन हो गई। उसके बाद इसमें कुछ कंडीशंस जो यहाँ पूछी गई हैं, जैसे कि सवाल में हाउ डज इट अकर इन एन ऑर्गेनिज्म, कैसे अकर होता है। रिप्रोडक्शन, दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन अकर इन अनफेवरेबल कंडीशंस। In unicellular organisms,
they develop a protective covering called cyst over the cell. Cystic covering होती है उसके सराउंडिंग सेल के. तो न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिवाइड्स रिपीटेडली प्रोड्यूस मैनी न्यूक्लियाई. मैंने बताया आपको वहां पर भी मैनी न्यूक्लियाई, लाइक यहाँ पे 1000 न्यूक्लियाई आप मान सकते हैं रफली. Later on, each nucleus is surrounded by a small amount of cytoplasm and many daughter cells are produced within the cyst. तो उसी cyst में ये इतनी नई सेल जो है वो बनती हैं. ये चीज आपको उसमें लिखनी है. So when conditions are favorable, the cyst break and small offspring are liberated, and this type of reproduction is seen in some protozoans, for example Plasmodium. Plasmodium एक मलेरियल पैरासाइट होता है. कुछ इसी तरह से वो हमारी बॉडी में जाके अपने नंबर्स को इंक्रीज करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में जो पूछा गया है, एक्सप्लेन द टर्म रीजनरेशन. रीजनरेशन मतलब वापस से बनना, जैसे कि आपने एग्जांपल देखा प्लानेरिया का. एज यूज्ड इन द रिलेशन टू रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिस्क्राइब ब्रीफली. देखिए, एज यूज्ड इन रिलेशन टू रिप्रोडक्शन, ये बात अच्छी यहाँ पे लिखिए, क्योंकि रीजनरेशन तो आपको आपकी बॉडी में भी देखने को मिलता है, लाइक हेयर सेल्स का ग्रोथ करना, नेल्स का ग्रोथ करना, स्किन का नया आना, ये सारी चीजें भी एक तरह के रीजनरेशन का पार्ट है. लेकिन यहां पर जो सवाल पूछा गया है वो रिलेशन टू रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म को लेके, इसलिए यहां पे हमने प्लानेरिया की बात की. डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ रीजनरेशन इज कैरिड आउट इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा. ठीक है, हाँ. तो यहां जो एग्जांपल पूछा गया है वो किसका, हाइड्रा के थ्रू पूछा गया है. तो इसमें हम लोग देखेंगे अब the process of formation of entire organism from the body parts of a fully differentiated organism is called the regeneration. Definition आप सिंपल लिख सकते हैं, जो भी आप अपनी तरफ से लिखना चाहें. It occurs a process of growth and development. Simple animals like hydra show the regeneration when a small piece of hydra breaks it to grow into the complete new hydra. इसमें आप प्लानेरिया के अलावा हाइड्रा का भी एग्जाम्पल जो है वो दे सकते हैं. ध्यान रखिएगा, इसमें आप प्लानेरिया के अलावा हाइड्रा का एग्जाम्पल भी जो है वो इसमें दे सकते हैं. ड्यूरिंग रीजनरेशन, the cells of the cut body part of the organism divide rapidly to make a mass of cell. Each cells here move to their proper places within the mass where they have to form different types of tissue. In this way, the complete organism is regenerated. यहाँ complete organism बनता है, इसलिए वहां पे रिप्रोडक्शन को लेके सवाल यहाँ पे पूछा गया. जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिजनरेशन आपको आपकी बॉडी में भी देखने को मिलता है, तो आप इसको इजीली एक्सप्लेन जो है, एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे दे सकते हैं. 2016 में जो सवाल पूछा गया है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्रैगमेंटेशन. सवाल अच्छा है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को देखते हुए, of species state the main difference between fission and fragmentation. Also give one example of each. हर एक का एक एक एग्जाम्पल आपको इसके अंदर देना है. देखिए, फिजन अकर्स इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, नंबर 1. जबकि फ्रैगमेंटेशन आपको देखने को मिलता है जैसे कि स्पाइरोगायरा में. पढ़ा ना आपने उसमें, है ना, आपने देखा कैसे सेप्टा से वो डिवीजन होता है उसका, नहीं उसमें. तो वो कैसा है, वो एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है. बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस होता है यहाँ पे, और 2 नए डॉटर सेल जो है वो बनते हैं, या 2 और मोर डॉटर सेल, 2 या 2 से ज्यादा बन सकते हैं. बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू 1 और मोर फ्रैगमेंट्स एंड ईच फ्रैगमेंट्स फॉर्म्स अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल स्पाइरोगायरा. तो ये आप इस तरह से इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं 2-2 पॉइंट्स को लेके, और ये चीजें एनसीईआरटी में भी आपकी बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगी. नेक्स्ट जो सवाल है यहाँ पे 2016 में पूछा गया है, what happens when planaria gets cut into new pieces? A mature spirogyra element attains a considerable length. On maturation, sporangia burst. ये कुछ सवाल है यहाँ पे, जो ये क्वेश्चन जो आपका कुछ प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेट करता है, जो कि हमने अभी पीछे पढ़ा भी था. तो प्लानेरिया जब कट होगा तो रीजनरेशन की प्रोसेस और एक नया प्लानेरिया वहां पे फॉर्म होगा. So when mature spirogyra element attains a considerable length, it breaks into small pieces called fragments. स्पाइरोगायरा की कंडीशन अभी पढ़ी, तो क्या होगा वहां पे, फ्रैगमेंटेशन की प्रोसेस होगी. सो दिस फ्रैगमेंटेशन या फ्रैगमेंट्स को ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल एंड दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन. तो फ्रैगमेंट्स मतलब टुकड़ों में टूटा, और जो टुकड़े उसके टूटे, जितने टुकड़े टूटे उसमें वो नए स्पाइरोगायरा में बन जाएगा. ये चीज आप इसके अंदर देखते हैं.
When a sporangium burst, a large number of spores are released into the air. जब भी sporangium burst होगा, ये आपने पीछे स्ट्रक्चर पढ़ा, तो जब भी ये बर्स्ट होगा, बर्स्ट होने से क्या होगा, जितने भी जो स्पोर्स हैं वो क्या आ जाएंगे, वो सारे बाहर एयर के अंदर आ जाएंगे. So when these spores land on food or soil under favorable condition, they germinate into new individual. जैसे इनको इनकी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, उस फेवरेबल कंडीशन में ये क्या करने लगेंगे, ये ग्रो करने लगेंगे और ज्यादा. और मैंने आपको बताया इनको जैसी फेवरेबल कंडीशन में न्यूट्रिशन, टेम्परेचर, ये सारी चीजें जब इनको मिलेंगी ना, तो ये और तेजी से ग्रो करेंगे. ये चीजें आपको आसानी से पिकल्स में, बनानाज में या कहीं भी आपको ब्रेड पे देखने को मिल सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे 2016 में पूछा गया, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसके अभी हमने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में बहुत सारे डिस्कस किए. अगर आपने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके देखिएगा, जिसमें ज्यादातर ये सवाल का हमने डिस्कस किया है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का. लिस्ट विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन 3 advantages of practicing this process for growing some type of plants. Select 2 plants from the following which are grown by this process. Banana, wheat, mustard. तो जैस्मिन, ग्राम, व्हीट आप इसमें बता सकते हैं. जैसे बनाना का क्या एग्जांपल आप इसमें ले सकते हैं. सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये इस बार 3 मार्क्स में यहाँ पे पूछा गया था. तो इसमें एडवांटेजेस बताएंगे आप, सिंपल जैसा कि हमने डिस्कस किया. डेफिनेशन बताएंगे कि प्लांट पार्ट से हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो स्टेम हो, रूट हो या लीव्स हो, वहां से इसका प्रोपोगेशन किया जाता है, या इन पार्ट से एक नए प्लांट को बनाया जाता है. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूजुअली यूज्ड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ दोस प्लांट्स व्हिच प्रोड्यूस आइदर वेरी फ्यू सीड्स और डू नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड्स. तो जो वायबल सीड्स नहीं बना सकते, उनमें उनका नया ऑर्गेनिज्म बनाने में वेजिटेटिव टेक्निक का या इस प्रोसेस का यूज किया जाता है. या फिर जो सीडलेस हैं, जैसे कि बनाना सीडलेस है, उनको बनाने में इनका यूज किया जाता है. Seedless plants can be obtained by artificially like vegetative propagation. तो ये पॉइंट इसके 2 हुए. आई होप कि आपको ये चीज समझ आई हो. उसके बाद अनदर इसमें जो टेक्निक पूछी गई, जैसे ग्राफ्टिंग है. ग्राफ्टिंग इज अ प्रोपगेशन मेथड which is very useful for flowering trees and flowering bushes, है ना. So that is enabled to combine the most desirable characteristic of 2 plants. अब plants like यहाँ पे रोज है, शुगर केन है, कैक्टस है, they can be rapidly propagated through the stem cuttings. This method produces new plants from just one plant quickly without waiting for a flower and seeds. Quick methods करने में, यानी quickly इनको बनाने में, इस मेथड की हेल्प से ये चीज हम इसमें कर सकते हैं. ध्यान रखिएगा, ठीक है. अगला सवाल यहाँ 2015 में जो कि पूछा गया है, एक्सप्लेन बर्डिंग इन हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम ओनली. तो डायग्राम की हेल्प से आपको बताना है, यही जो हमने डिस्कस किया कि ये इसकी पेरेंट बॉडी हो गई. यहाँ से इस बर्ड को न्यूट्रिशन मिलेगा, और जैसे न्यूट्रिशन मिलेगा ये मैच्योर हो जाएगी. और मैच्योर होने के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच्ड हो जाएगी. क्या हो जाएगी? डिटैच हो जाएगी, लेकिन मैच्योर होने के बाद. और जब ये सारा यहाँ से न्यूट्रिशन जो है वो ले लेगी. ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है. चलिए, ये हुआ एक और क्वेश्चन. नेम द फॉलोइंग थ्रेड लाइक नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन राइजोपस. थ्रेड लाइक नॉन रिप्रोडक्टिव blobs that develop at the tip of the non-reproductive threads in the rhizopus. It's a bulb-like या blob, उसको blob भी बोलते हैं. Explain how these structures protect themselves and what is the function of the structure released from the blobs in rhizopus. 2015 में ये सवाल पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन है. Thread-like non-reproductive structure present in the rhizopus. तो thread-like non-reproductive structure present in the rhizopus are called hyphae. There is a long network of hyphae makes another structure. So जो ब्लॉब्स हैं वो डेवलप होते हैं एट द टिप ऑफ हाइफे, जो डेवलप होते हैं एट द टिप ऑफ हाइफे. लाइक सपोज दिस इज द हाइफे रीजन, दिस इज द हाइफे रीजन, दिस इज द हाइफे रीजन एंड दिस स्ट्रक्चर की जिसके बारे में बात हो रही है. दैट इज कॉल्ड द स्पोरेंजिया व्हिच कंटेन्स स्पोर. इनको हम लोग स्पोरेंजिया के नाम से भी जानते हैं. दीज आर स्पोरेंजिया. ये आपके हो गए स्पोरेंजिया, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स. इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स. इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स. और ये आपके हो गए क्या? हाइफे. ये आपके क्या हो गए? हाइफे, ठीक है. So the structure is called spores present in the sporangia which can develop into rhizopus individual. और यही आगे जाके बच्चों यही rhizopus को बनाते हैं, ठीक है. चलो
They're covered with the thick walls that protect them until they come into contact with the moist condition. ये protect करके रखते हैं इसको जब तक ये जो लेयर है ये इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। ये जो बाहर आप लेयर देख रहे हैं ना, ये लेयर इसको प्रोटेक्ट करके रखती है, ये वाली लेयर इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वैसे ये क्या होगा, ये बाहर आने स्टार्ट हो जाएंगे, बस्ट हो जाएगी और ये और ग्रो करेंगे और ग्रो करेंगे। ठीक है, ये सवाल एक पूछा गया था। नेक्स्ट है 2015 में जो पूछा गया, एक्सप्लेन एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या कहते होंगे कि सर बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, सर एक ही क्वेश्चन आ रहा है, तो यार देख लो कितना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो 3 एडवांटेजेस आप इसमें बताएंगे बच्चों, जो कि अभी हम बार बार इसमें पढ़ रहे थे कि द प्लांट विच डू नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड, उनमें या लेस सीड प्रोड्यूस करते हैं, सीडलेस होते हैं, उनको बनाने में अपना रोल प्ले करता है। ईजियर है, क्विकर है और चीपर मेथड है प्रोपगेशन। ठीक है जी, एंड इजी टू गेट रिड ऑफ द पैथोजन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। कुछ पॉइंट्स हैं बार बार जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ये चीज आप इसमें ध्यान रखिएगा, इनकी एडवांटेज। नेक्स्ट सवाल 2015-14 में बाहर पूछा गया है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इन प्लानेरिया, हाउ दिस प्रोसेस डिफरेंट फ्रॉम रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से किस तरह से डिफरेंट है, ये चीज मेरे को थोड़ी नहीं लगी और अच्छी भी, कि ये प्रोसेस डिफरेंट कैसे है फ्रॉम रिप्रोडक्शन। प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन तो प्लानेरिया में आप लोग जानते हो कि कैसे ये एक पेरेंट बॉडी, हम इसको कह सकते हैं पेरेंट प्लानेरिया, जितने पार्ट्स में कट हुआ उतने नए प्लानेरिया जो है वो बन गए, जैसे कि 1 2 3 ये चीज इसमें बन गई। और ये चीज आप समझते भी हैं, या इसको हम डॉटर प्लानेरिया का नाम भी देते हैं। ठीक है, प्लानेरिया possess great power of regeneration. If the body of planaria somehow gets cut into number of pieces, then each body piece can regenerate into complete planaria by growing all the missing parts. So it's showing the figure along with the help of this. Let's talk about the difference. That during the process of reproduction, new organism is formed from complete parent organism. However, during fragmentation, a fragment of original parent body grows into new individual. ये एक डिफरेंस है इसके अंदर। ठीक है, तो कंप्लीट जो बन रहा है पूरा का पूरा पेरेंट से ही बनने में आपको दिखता है। ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कंप्लीट पेरेंट ऑर्गेनिज्म। यहाँ कंप्लीट पेरेंट ऑर्गेनिज्म से नया नहीं बनता, जबकि बाकी के जब आप उसमें देखते हो तो एक कंप्लीट पेरेंट से नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। जबकि यहाँ तो जितने भी पार्ट उसके ब्रेक होंगे ना, जितने भी पार्ट उसके ब्रेक होंगे उतने में ही जो है वो नया बन जाएगा। इतना बना, इतना टूटा, इतना टूटा, इतना टूटा, इतना टूटा, सबसे नया बन जाएगा। जबकि दूसरे आप उसमें देखोगे दूसरे टाइप्स में तो वहां पे आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ये एक इसमें डिफरेंस बताया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल 2014 में पूछा गया, ऑन कटिंग द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू मेनी पीसेस इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट मेनी ऑफ दिस पीसेस डेवलप इन अ न्यू इंडिविजुअल। Name the process, regeneration, and list 2 organisms which is process may be observed, planaria or hydra. Draw a schematic diagram to illustrate the changes that are likely to be observed during the development of the new individual in any one of the organism. Name, तो आप देख सकते हैं जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे। तो on cutting the body of organism into many pieces, each of this piece develop into a new individual. This process is called रीजनरेशन, जिसके बारे में अभी हमने बात की। तो हाइड्रा और प्लानेरिया इसके 2 एग्जांपल हो गए। किसी का भी एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रा को दिखाया गया है डियर लर्नर्स, यहां आप इसमें से बता सकते हैं, किसी का भी एक एग्जांपल के थ्रू इसमें आप बता सकते हैं। राइट, 2014 में एक और सवाल पूछा गया 3 नंबर का, ड्रॉ डायग्राम्स टू एक्सप्लेन द रीजनरेशन दैट टेक्स प्लेस इन ईच ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लानेरिया। अब फिर दोबारा से वही प्लानेरिया बनाएंगे आप, जो अभी हमने डिस्कस किया, सेम वही। So when it's cut into 3 pieces, name any other organism in which similar process can be observed. Another organism यहाँ पे जिसमें अभी previous question में आपने बात की हाइड्रा के बारे में, वही चीज यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है जी, सेम कॉपी पेस्ट कट एंड ऑल। लिस्ट द मोड ऑफ asexual reproduction in animals. 2 modes of asexual, कोई भी बता सकते हैं आप, 2 मोड बता दीजिए, बडिंग बता दीजिए, फ्रैगमेंटेशन बता दो, रीजनरेशन बता दो। अंडर विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लेस्ड एंड व्हाई? किस मोड में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लेस्ड होता है एंड व्हाई? लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखिए ये चीज एक और दोबारा फिर वही आ गई। ठीक है जी, तो ये चीज तो आपको समझ आई ना। अच्छा, इसमें जो यहाँ पूछा गया है कि हाँ, अंडर द विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कौन से मोड में? एसेक्सुअल। ठीक है जी, एसेक्सुअल यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल होगा। तो इसमें आप देखेंगे द 2 मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स आर फिजन, ठीक है जी, फिजन एंड फ्रैगमेंटेशन इसमें बता दिया, जैसे आप कोई भी बता सकते हैं अपनी तरफ से। एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज प्लेस्ड अंडर asexual mode of reproduction because in this matter new plants are obtained from the
पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट, लाइक उसके लीव्स हो गए, लाइक उसके स्टेम हो गया, रूट्स हो गए, एक्सेट्रा। तो बाकी इसमें एडवांटेजेस तो अभी हम कितनी देर से पढ़ ही रहे हैं, वो आप इसमें बता देंगे। फिर अगेन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, एडवांटेजेस सेम प्रीवियस वाले आप उसमें बताएंगे। और कोई भी आप 2 प्लांट इसके अंदर बता सकते हैं, आप इसमें बनाना ले सकते हैं, रोज ले सकते हैं, कोई भी आप इसके अंदर एग्जाम्पल जो है, जैसे यहाँ पे भी बनाना और रोज का एग्जाम्पल दिया गया है, ये चीज आप उसके अंदर बताएंगे। तो बच्चा लोग ये थे आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जिनको हमने डिस्कस किया, और कई क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो रिपीटेडली पूछे गए थे। आई होप कि मैं आपको कुछ इसमें चीज सिखाने में, या आपके पास तक प्रीवियस ईयर के कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो चीज बताने में आपकी कुछ हेल्प कर पाया हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और अब मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले पार्ट में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ अनदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।